बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बायनोमियल मॉडल। बायनोमियल मॉडल विद सिंगल पीरियड हम इसको मल्टी पीरियड के साथ भी सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम बात करेंगे कि सिंगल पीरियड के साथ इसकी डिस्कशन करेंगे। बायनोमियल, इसके नाम से एक बात जाहिर हो रही है। बायनोमियल, बाय का मतलब है दो, नोमियल का मतलब है मिकदार या अदद। तो अगर मैं उर्दू में बात करूं तो इसका मतलब है दो मिकदारी मॉडल, दो अददी मॉडल आप कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके बारे में थोड़ा अगर हम लिखना चाहें, द वर्ड बायनोमियल refers to the fact that there are only two outcomes. जैसे कि नाम से जाहिर है, बायनोमियल, इसमें टू आउटकम्स आने के चांसेस हैं, मतलब दो आउटकम्स ही होंगी इसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय टू आउटकम्स? फर्ज करते हैं कि आज हमारे पास कोई भी हमने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आज शेयर की प्राइस सपोज मार्केट में 400 है, जिसको हम बोलते हैं एस नॉट, करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, ये हमको पता है। तो ये इसके अंदर टू पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है, मतलब या तो इसकी प्राइस बढ़ सकती है या फिर इसकी प्राइस कम हो सकती है। इसमें कांस्टेंट की कोई ऑप्शन नहीं है, या इसकी प्राइस बढ़ सकती है या इसकी प्राइस कम हो सकती है। और अगर बढ़ेगी तो हम कह रहे हैं सपोज इसकी प्राइस 600 पे जा सकती है या इसकी प्राइस 200 पे भी जा सकती है। तो इस तरह से 600 या 200 प्राइसेस की हो सकती है। और अगर 600 होती है तो हम फ्यूचर में इसको यूएस बोला करेंगे, अपर प्राइस, और डाउन प्राइस को हम डीएस के नाम से याद रखेंगे, डाउन प्राइस। तो ये टू पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल मॉडल बोलते हैं। इसकी टू आउटकम्स की वजह से इसको हम बायनोमियल मॉडल बोलते हैं। अभी चूंकि हम सिंगल पीरियड की बात कर रहे हैं और बेसिक बात कर रहे हैं, तो इसमें टू आउटकम्स है, तो सिंगल पीरियड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जब प्राइस बढ़ेगी तो उसको हम यूएस के नाम से याद रखेंगे, और अगर प्राइस कम होती है तो हम उसको डीएस के नाम से याद रखेंगे। ये अब आपने नहीं बोलना। ओके, basically we have three approaches to solve बायनोमियल मॉडल। इसमें हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की जो वैल्यूएशन करते हैं, तो इसमें हमारे पास थ्री अप्रोचेज हैं। बेसिकली वी हैव, देयर आर थ्री अप्रोचेज फॉर द कैलकुलेशन of options। इस ऑप्शन के अंदर क्या हो सकता है, दैट माइट बी कॉल ऑप्शन, दैट माइट बी ऑप्शन। हम कॉल ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, हम पुट ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, राइट।
एंड थ्री अप्रोचेस कौन कौन सी हो सकती हैं जी? नंबर 1, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। सेकंड हम बात करेंगे डेल्टा हैजिंग की। डेल्टा हैजिंग या आप इसको हेज रेशियो अप्रोच भी बोल सकते हैं। हेज रेशियो अप्रोच। नंबर 3, replicating portfolio। replicating portfolio। ये हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं बाइनोमियल मॉडल के अंदर ऑप्शन की वैल्यूएशन के हवाले से। इनमें से फिलहाल जो हमारा टारगेट है दैट इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन का मतलब है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। होपफुली आपको ये पता चल गया है कि बाइनोमियल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। 2 पॉसिबल आउटकम्स में या तो प्राइस बढ़ सकती है, अगर बढ़ गई तो हम उसको यूएस के नाम से याद रखेंगे, और अगर प्राइस कम होगी तो हम उसको डीएस के नाम से याद रखेंगे, राइट। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास हमने जो अभी डिस्कस किए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हम सिंगल पीरियड की बात करेंगे, और हम हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं। तो अप्रोचेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैंने आपको बता दी। अभी फिलहाल हमारा टारगेट ये है कि हम रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच की बात करेंगे, और इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे सामने, उस एग्जांपल को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ओके जी, ये एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, अगर इसको ध्यान से आप देखें मेरे साथ। करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक 500 रुपीज 500। करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक 500 है जी। इसको आपको याद होगा, इसको हम एस नॉट बोलते हैं। एक्सरसाइज प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट विल बी 520 एक्सरसाइज प्राइस। मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर। ऑन मैच्योरिटी 2 पॉसिबल आउटकम्स, हमने अभी पढ़ा है कि 2 पॉसिबल आउटकम्स का मतलब यहाँ पर बाइनोमियल मॉडल है। 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। प्राइस आफ्टर 1 ईयर क्या हो सकती है? या तो प्राइस मूव्स अप कर रही है, 600 पे चली गई है, या तो वो 600 हो जाएगी, और 600 होने के कितने परसेंट चांसेस हैं? दैट आर 60%। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मैंने इसके अंदर ये जो 60% है ये हमने सपोज किया है, हम इसकी बाद में प्रॉपर कैलकुलेशन खुद से भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि 600 प्राइस के होने के 60% चांसेस है, और प्राइस फॉल्स डाउन भी कर सकती है। अगर कम होगी तो वो 400 तक जा सकती है, और 400 प्राइस के होने के 40% चांसेस हैं। देखिए जी, अगर इसके 60% है, ज्यादा होने के 60% है, तो कम होने के यकीनन 40% होंगे। अगर मैं इसको 60 को पी कह रहा हूँ, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, तो फिर 40 को मैं क्या कह सकता हूँ? 1 माइनस पी कह सकता हूँ। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये 60% यानी पी है, प्रोबेबिलिटी है, और ये फिर क्या होगा? 1 माइनस पी होगा, यानी फास्ट डाउन होने के। अगर वो 70% होंगे तो ये 30% रह जाएंगे, राइट। इस तरह से इसको याद रखें। और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, जिसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता। इस रेट में हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें 100%, ये जो 10 है, ये 10 की अमाउंट हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है, यानी कि 10% हमारे पास यहाँ पर क्या है जी? रिस्क फ्री रेट है जी, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रॉपर हम बाइनोमियल
मेथड से इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, इसकी प्रॉपर एक डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन इस तरह से होगी कि हमारे पास देखें जी, टेक्निकली प्राइस 600 और डाउन प्राइस कितनी है 400। ओके, और हम बात करने जा रहे हैं कॉल ऑप्शन की। फिलहाल हमारा टारगेट है कॉल ऑप्शन को डिस्कस करने। हम पुट ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कॉल ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, राइट। ये क्या है, आफ्टर 1 ईयर 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो प्राइस 600 हो सकती है या 400 हो सकती है। हमने पढ़ा है कि अगर प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगा और अगर प्राइस कम होगी कॉल ऑप्शन में तो क्या होगा। यानी ये हमारे पास ST है यहाँ पर, अगर आप नोट करें आफ्टर 1 ईयर ST यानी मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर। हमने पढ़ा है कि कॉल ऑप्शन के अंदर जो बायर होता है उसकी थिंकिंग चूंकि बुलिश होती है। बुलिश का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी थिंकिंग होती है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। इसका मतलब है अगर प्राइस 600 हो जाती है तो जो हमारे पास कॉल ऑप्शन है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यकीनन एक्सरसाइज ही करेंगे, राइट। और अगर प्राइस 400 हो जाती है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यकीनन लैप्स ही करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉल ऑप्शन में प्राइसेस बढ़ेंगी तो फायदा होगा, प्राइसेस कम होंगी तो नुकसान होगा। तो नुकसान हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर प्राइस कम होगी तो लैप्स और अगर प्राइस बढ़ेगी तो एक्सरसाइज, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, इससे पहले भी मेरी वीडियोस हैं जो जिसके अंदर हम ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की हुई हैं, राइट। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये तो था पहला स्टेप कि 600 होगा तो क्या करेंगे, 400 होगा तो क्या करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे ऑफ की। पे ऑफ, अपर प्राइस के पे ऑफ को हम CU से याद रखते हैं जी, ये हमें पता है। और लोअर प्राइस का जो पे ऑफ होगा उसको हम CP से याद रखते हैं। पे ऑफ के हवाले से प्रॉपर एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। यानी अपर प्राइस के पे ऑफ को CU और लोअर प्राइस के पे ऑफ को CD से याद रखेंगे। अपर प्राइस का जो पे ऑफ है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं कॉल ऑप्शन के हवाले से, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ST माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है जी हमारे पास, ST माइनस एक्स। ओके, अच्छा जी, यहां पर अपर प्राइस का ST कितना है, दैट इज 600, and what is the exercise price, exercise price क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 520। इन दोनों का डिफरेंस आएगा जी ₹80। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ₹80 का पे ऑफ होगा अगर प्राइस कितनी हो जाती है, अगर प्राइस 600 होती है। और हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास ST ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू एक्सरसाइज प्राइस तो हम कॉल ऑप्शन के अंदर एक्सरसाइज करेंगे। और यहाँ पर ST आ रहा है हमारे पास 400 एंड वी हैव एक्सरसाइज प्राइस 520, नेगेटिव आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम इसका आंसर अगर क्या आएगा जी, 0 आना चाहिए। 0 इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम इसको लैप्स करेंगे, दैट्स वाई हम इसको 0 लिखेंगे। और वहां उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने उसका 80 लिखा है। ये लैप्स हो रही है क्योंकि हम इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ये था पे ऑफ व्हेन द प्राइस विल बी 600, तो हमें पे ऑफ कितना होगा। और अगर प्राइस कम होती है तो यकीनन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको लैप्स कर रहे हैं अगर प्राइस कम हो जाती है तो। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे।
वैसे क्वेश्चन के अंदर भी बात की थी कि 600 प्राइस के होने के 60% चांसेस हैं। 60% को अगर हम चाहें तो 0.60 भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास किस चीज को शो करती है? पी को शो करती है। और इसका फार्मूला फिर क्या होगा? 400 प्राइस के होने के मैंने आपको बताया था कि इसको हम कहेंगे 1 माइनस पी, यानी अगर इसके 60% चांसेस हैं तो फिर इसके कितने बनेंगे? 1 माइनस पी कितना है? 0.60, इसके चांसेस होंगे 0.40, मतलब 40% चांसेस। इसको आप क्या बोल सकते हैं? 40%, राइट। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि 600 प्राइस होने के 60% चांसेस हैं और 400 प्राइस होने के 40% चांसेस हैं, और ये दोनों ही अज्यूम्ड हैं, अज्यूम्ड फिगर्स हैं। हम इसको ये भी सीखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते कैसे हैं, इसको अभी हमने सीखना है, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, ये जो 80 वैल्यू है, 80 पी ऑफ होने के 60% चांसेस हैं, तो फिर हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है जी, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 48। और यहाँ पर पे ऑफ हमारा 0 है, 0 इंटू 0.40, इसके होने के 40% चांसेस थे, तो इसका आंसर आएगा 0। तो इस तरह से आफ्टर 1 ईयर आप कह सकते हो कि आफ्टर 1 ईयर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48, यानी 1 साल के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कॉल ऑप्शन की, दैट इज 48। यहां तक क्लियर है? होपफुली यहां तक क्लियर होना ही चाहिए। अच्छा जी, अब मैं यहां पर थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो हमने अभी लिखा है 80 इंटू 0.60, 80 इंटू 0.60, इसका क्या मतलब है? 80 इंटू 0.60, हमने 80 को बोला था कि इसको हम सी यू के नाम से याद करेंगे, और 60% क्या था जी? पी। तो ये फार्मूला इसका बन गया सी यू इंटू पी। ये फार्मूला इसका बनना चाहिए, यकीनन बनना चाहिए। और इसका फार्मूला क्या होना चाहिए? सी डी लोअर प्राइस मल्टीप्लाई बाई, ये 40% कैसे आया था अगर आपको याद हो तो 1 माइनस पी हमने इसको किया था। तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं सी यू इंटू पी, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं सी डी इंटू 1 माइनस पी। ये आपके सामने लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ। ओके, अब ये जो वैल्यू है आपको याद है, ये 1 साल के बाद की वैल्यू है। अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, तो डिस्काउंटिंग कर लेंगे जी इसकी, क्या होगा फिर? 48 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एन हो जाएगी, ये फार्मूला लगा देंगे। तो रिस्क फ्री रेट, ये आर क्या है जी? रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 10%। तो आप क्या करेंगे? 48 डिवाइडेड बाय 1.10, और एन हमारे पास 1 ईयर है, तो इस तरह से जो इसका हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो है जनाब, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 43.64। This is the present value of call option. Present value of call option. अब ये जो पूरा प्रोसेस आपके सामने शो किया है, अगर हम इसको सम अप करें, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप सम अप करें तो ये इसका एक हम फार्मूला बना सकते हैं, कॉल ऑप्शन की वैल्यू का हम एक प्रॉपर फार्मूला बना सकते हैं। वो क्या फार्मूला हो सकता है जी?
सी नॉट इज इक्वल टू, देखें जी पहले आपने ये वाला हिस्सा मेंशन करना है, यानी पहले हमारा ये वाला हिस्सा है सी यू इन टू पी, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हमने प्लस किया तो हम यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। क्या प्लस किया? सी डी इंटू 1 माइनस पी, फिर हम ये वाला पार्ट लिख लेंगे क्योंकि ये 48 दिन दोनों को ऐड करने के बाद आया, तो क्या करेंगे जी, यहाँ लिख देंगे सी डी इंटू 1 माइनस पी, ये वाला हिस्सा आ गया जी, इन पार्ट भी लिख लिया। अब ये जो 48 आंसर आया था ये है 1 साल के बाद की वैल्यू। आपको याद होगा कि हम इसको क्या किया था, हम इसको प्रेजेंट में लेके आए थे, यानी आज हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, सी नॉट यानी प्रेजेंट वैल्यू हम इसकी देखना चाहते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर पार एन से। और अगर हम इन दोनों की जगह पर एक ही चीज लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, हम इसको कैपिटल आर से भी शो कर सकते हैं, यानी अगर कैपिटल आर का मतलब यहां पर कंसीडर होगा 1 प्लस आर, राइट। तो ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू का प्रॉपर एक फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला बना कैसे है, ये कैसे डिराइव हुआ, ये मैंने आपको प्रॉपर पहले डिस्कशन की है। डिस्कशन के बाद हमने इस फार्मूला को जनरेट किया है, ये आपके सामने है हर चीज कैटेगोरिकली, कि हमने पहले डिस्कशन की, डिस्कशन के बाद ये फार्मूला जनरेट किया। हम डायरेक्ट ये फार्मूला भी लिख सकते थे लेकिन उस तरह आपको समझ ना आती, ये फार्मूला बेसिकली बना कैसे है। ओके, ऑल राइट। All right. Now I will come to know about how to calculate risk neutral probability. How to calculate risk neutral probability. जैसा कि क्वेश्चन में मैंने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को सपोज किया था, लेकिन चूंकि हमें ये खुद से कैलकुलेट करनी होगी, दैट्स व्हाई वी मस्ट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट हाउ टू कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। इसमें आपने दो सिनेरियो कंसीडर करने हैं जी फिलहाल इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज करें यहाँ पर एक पर्सन है हमारे पास, मिस्टर बी, राइट। ही हैज रुपीज 1000 टू इन्वेस्ट, और इसके पास दो सिनेरियो हैं। नंबर 1 कि वो रिस्क फ्री रेट पर इन्वेस्ट कर सकता है, रिस्क फ्री रेट दैट इज अराउंड सपोज 10% है, तो ये इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है जहां पर इसको कोई रिस्क नहीं है, और वो 10% रेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर वो इस रेट पर इन्वेस्टमेंट करे तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसको क्या अमाउंट मिलेगी जी? आफ्टर 1 ईयर ही विल गेट डेफिनेटली 1000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.10 से, तो इसका मतलब ये होगा कि ही विल गेट 1100 आफ्टर 1 ईयर, राइट। इसी को आप कहते हो ना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से अगर आप इसकी बात करें तो ये हमारे पास उसने स्टॉक के अंदर सपोज इन्वेस्टमेंट की है, तो एक स्टॉक सपोज करें कि उसको 1000 का मिल रहा है, तो ये हमारे पास एस है, और ये जो 1.10 इसको हम 1 प्लस आर से याद रखा करते थे, आपको याद होगा
और मैंने आपको कहा था कि अगर आप चाहें तो 1 प्लस आर को हम इक्वल लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पर सिंपल कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया बेसिकली एस आर, क्योंकि आपने क्या किया है, एस नॉट 1000 को मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, 1.10, और 1.10 क्या है, आर। दैट्स वाई हमारे पास रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में एक फार्मूला बन गया है एस आर, 1100 की कैलकुलेशन की, राइट। सेकंड सिनेरियो क्या है जी? सेकंड सिनेरियो ये है कि वो आज इन्वेस्टमेंट करे 1000 की, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर प्राइस हो सकता है 1200 हो जाए या प्राइस हो सकता है 800, ठीक है। वहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या था, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट थी सपोज, और ये उसकी करंट मार्केट प्राइस पर उसको आपने 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर वो कैटेगोरिकली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और स्टॉक्स में आपको पता है रिस्क होता है। दैट्स वाई अब क्या हुआ, उसकी प्राइस ज्यादा भी हो सकती है और उसकी प्राइस कम भी हो सकती है। प्राइस ज्यादा होने के चांसेस पी, प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट चांसेस हैं, इसको हम पी बोलते हैं। और जो प्राइस ज्यादा होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको हम यूएस के नाम से याद रखते हैं। और जो प्राइस कम होती है, इसको हम डीएस के नाम से याद रखते हैं, राइट। 1200 होने के चांसेस पी हैं और 800 होने के चांसेस फिर कितने हो जाएंगे, 1 माइनस पी। यही हमने पढ़ा हुआ है लास्ट में। ओके, एक ये हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो था और ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो। दोनों सिनेरियोज के अंदर आप नोट करें तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल न्यूट्रल है, और यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क है। लेकिन अगर आप नोट करें तो हमने हेडिंग दी हुई है, देयर इज अ रिस्क न्यूट्रल, यानी कि रिस्क नहीं है। अगर आप सिनेरियो 1 में इन्वेस्टमेंट करें तो भी रिस्क नहीं है, सिनेरियो 2 में इन्वेस्टमेंट करें तो भी रिस्क नहीं है। तो लिहाजा आप इन्वेस्टमेंट सिनेरियो 1 के मुताबिक कर लें या सिनेरियो 2 के मुताबिक कर लें, आपको रिस्क नहीं लेना होगा, क्योंकि रिस्क न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए सिनेरियो 1 इक्वल है सिनेरियो 2 के। सिनेरियो 2 बनेगा क्या, सिनेरियो 2 जरा देख लें, ये है जी यूएस। यूएस, मैं इसको जरा लिख दूं, यूएस इनटू पी, यानी प्राइस के 1200 होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे डीएस, यानी प्राइस के कम होने के चांसेस फिर कितने होंगे, इनटू 1 माइनस। ये मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी, मैंने इसको ही लिखा है, ये जो ऊपर आपके सामने मैंने एक डिस्कशन की थी, इसी को हमने नोटेशनल फॉर्म में लिख दिया है। ये यूएस है, इसके चांसेस इतने, और ये डीएस है, इसके चांसेस 1 माइनस पी, तो मैंने दोनों को ऐड करके, मतलब हमारे पास टेक्निकली देखा जाए तो, इसको मैं जरा यहाँ पर क्लोज लिख लूं थोड़ा सा, कि हमारे पास जो एस आर है, यानी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, वो इक्वल हो गई है यूएस इनटू पी प्लस डीएस इनटू 1 माइनस। आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें या आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क न्यूट्रल है। यानी अब तो हमारे लिए स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कोई डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है कि एस आर इज इक्वल टू यूएस इंटू पी प्लस डी एस 1 माइनस पी। इसका मतलब अब हमें
इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमें वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, क्योंकि हमारा टारगेट भी यही है। इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को। ओके, एस आर इज इक्वल टू यूएस इनटू पी प्लस डीएस माइनस डीएस इनटू पी। इस तरह से लिख सकते हैं। हमने डीएस को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे, एस आर इस डीएस को उठा के अगर हम इधर ले आए तो ये बन जाएगा माइनस डीएस इज इक्वल टू यूएस इन पी माइनस डीएस इंटू पी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम देखें तो हमें यहां पर p कॉमन हम ले सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एस आर माइनस डी एस इज इक्वल टू p हैज बीन टेकन कॉमन, p इनटू यूएस माइनस डी एस। ये आप लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद p को यहां रहने दें, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, एस आर माइनस डी एस, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो यूएस माइनस डी एस आ जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू, यहां पर भी आप कॉमन ले सकते हैं S को, S इंटू आर माइनस टी डिवाइडेड बाय S इंटू U माइनस टी। S को तो आप कैंसिल कर दें, यहां पर S को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा जी, P इज इक्वल टू आर माइनस टी डिवाइडेड बाय U माइनस टी। तो ये एक P का प्रॉपर हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, दैट इज R माइनस टी U माइनस टी। तो हमें जब भी अब P यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम ये वाला फार्मूला यूज किया करेंगे। हमने प्रॉपर कैटेगोरिकली इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि व्हाट डज मीन बाय R। R यहां पर क्या है, आपको पता है कि R हमने कहा था दिस इज 1 प्लस R, ऑलराइट। R क्या है, 1 प्लस R। तो अगर हमारे पास रिस्क फ्री रेट सपोज करें कि 10% है, तो R हमारे पास होगा 1.10, ये हमारे पास R होगा। U हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ही दफा मैं इसका फार्मूला आपको बता रहा हूँ। U की कैलकुलेशन कैसी होगी, U का मतलब होगा S प्लस डिवाइडेड बाय एस नॉट, ये परमानेंट फार्मूला है जी हमारे पास। आपको याद होगा बाइनोमियल मॉडल के अंदर हमने कहा था कि अगर हमारे पास आज ये प्राइस है तो या तो प्राइस बढ़ सकती है या प्राइस कम हो सकती है। ये जो प्राइस बढ़ रही है ये हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेसिकली इसको आप एस प्लस भी कह सकते हैं, और ये जो प्राइस कम होगी इसको आप क्या बोल सकते हो, एस नेगेटिव भी बोल सकते हो। और ये जो हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये करंट मार्केट ऑफ प्राइस है, ये करंट मार्केट ऑफ स्टॉक है, ये हमारी एस नॉट है। यानी फर्ज कर लें ये हमारे पास 400 है, ये हमारे पास 500 हो सकती है, ये हमारे पास 300 हो सकती है। तो ये एस नॉट है, ये एस प्लस है, और ये एस नेगेटिव है। तो यू कैसे कैलकुलेट होगा, एस प्लस डिवाइडेड बाय
एस नॉट मतलब 500 डिवाइडेड बाय 400। इस तरह से आप u की वैल्यू कैलकुलेट किया करें। क्वेश्चन के अंदर ये वाला डेटा गिवन होगा, यकीनन ये वाला डेटा गिवन होगा। ठीक है जी। अब आप डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको समझ तो आ गई होगी डी कैसे कैलकुलेट करने का, ये डाउन प्राइस है तो इसका फॉर्मूला होगा एस नेगेटिव डिवाइडेड बाय एस नॉट। मतलब एस नेगेटिव कितने जी 300 डिवाइडेड बाय एस नॉट वही हमारे पास है जी 400। इस तरह से आपके सामने इसकी भी वैल्यू आ जाएगी और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी और इनकी मदद से आप यकीनन पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो पी की वैल्यू हम कैलकुलेट प्रॉपर किया करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पी की वैल्यू नहीं होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ओके